Student, now today we are going to start class 9th मैथ्स और आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम। थ्योरम जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर थ्योरम को प्रूव करने का स्टेप्स आपको बस ध्यान रखने हैं कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको कुछ स्टेप लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है। आपको एग्जाम्पल या स्टेटमेंट देख के आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको क्या प्रूफ करना। अब किसी किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन रहता है और किसी किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन नहीं रहता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन है और किस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन नहीं है। और लास्ट में आपको टू प्रूफ करना है कि आप प्रूफ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रूफ दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, मीन्स टू लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको ये स्टेटमेंट भी लर्न करना है और ये थ्योरम भी आप पे प्रूफ करते बननी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, बहुत ही ईजी है। तो आप यदि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको हमेशा आपके लिए याद बनी रहेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके पहले मैंने इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया था, यदि अब वो आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ में आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है गिवन। अब जो गिवन है वो हम डायग्राम से देख के बनाते हैं। तो अब डायग्राम कैसे बनाएंगे कि प्रूव दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एक लाइन है हमारे पास ये ए बी, ओके, एक लाइन है ए बी और एक लाइन हो जाएगी आपकी ये सी डी। अब ये एक दूसरे को कहाँ पे ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब गिवन क्या हो जाएगा, गिवन हमारे पास हो जाएगा ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ओके, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे। अब देखिए हमने डायग्राम को देख के ये लिख लिया कि ए बी और जो सी डी है वो टू लाइन्स हैं जो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें ये प्रूफ करना है। तो यहां पे आ जाएगा टू प्रूफ। अब इसमें आपका कंस्ट्रक्शन नहीं है तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मींस ये एंगल इक्वल होना चाहिए या ये वाले एंगल इक्वल होना चाहिए। मींस हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, या हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, या तो आपके ये प्रूफ करना पड़ेगा या ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, या ये प्रूफ करना पड़ेगा। आप 1 2 3 4 से भी प्रूफ कर सकते हैं, बट आप इस टाइप से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ प्रूफ। अब सबसे पहले तो ओके, सबसे पहले तो आप इस डायग्राम में देखिए ए बी जो लाइन से इस पर ओ डी जो रे है वो स्टैंड है। सो सिंस रे ओ डी, ओके, रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, मीन्स जो ओ, नाउ अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि सिंस रे ओ डी मीन्स जो ओ डी है वो स्टैंड है ए बी पे, और जब इस पे स्टैंड होगी ए बी पे तो क्या लिख सकते हैं, मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कैसा होगा, लीनियर पेयर, मीन्स इन दोनों का सम 180 होगा। मीन्स एंगल ए ओ डी प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1
और यह से हम क्या लिखेंगे कि लीनियर पेयर। ओके, अब देखिए सिमिलरली अगेन, ओके अगेन रे ओ ए, रे ओ ए। अब देखिए जो ओ ए है वो इस सी डी पर स्टैंड है, तो अगेन ओ ए स्टैंड्स, इट स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। अब ये सी डी पर स्टैंड है, मीन्स अब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180। सो अगेन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। इसको क्या दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, और ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब देखिए थोड़ा सा, अब 180 की वैल्यू ये है और 180 की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू हमारी 180 है, मीन्स ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा किनका, क्योंकि इनका RHS पार्ट इक्वल है तो फिर LHS पार्ट भी हमारा इक्वल होगा। मीन्स एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां से AOD और AOD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। अब देखिए क्या प्रूफ कर दिया आपने कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। मीन्स आपने AOC मीन्स आपने ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्रूफ कर दिया। इसी टाइप से आप वो भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली इट कैन प्रूव दैट, ओके, सिमिलरली इट कैन प्रूव दैट कि क्या, कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, इस टाइप से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। यदि आप इस थ्योरम को 1-2 बार देखेंगे वीडियो को, तो आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि क्या किया। अब हम इस थ्योरम को एक और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मीन्स जिसमें आपको और इजी लगे। तो देखिए वो कैसे करेंगे हम, देखिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ इनको रफ कर देते हैं, जिसमें आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाए। हम इसी थ्योरम में सुधारते चले जाएंगे, ठीक है, इसी थ्योरम में सुधारते चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, आपको एज इट इज और इजी थ्योरम लगने लगेगी। ठीक है, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, चलिए हम इसको फिर से रफ करके फिर से बना दे रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो एक लाइन हो जाएगी आपकी AB और एक लाइन हो जाएगी आपकी CD। अब आपको प्रूफ क्या करना है, एक एंगल हो जाएगा ये और एक एंगल हो जाएगा जे और एक एंगल हो जाएगा जे, एक एंगल हो जाएगा जी। इसको हम नेम दे रहे हैं कि 1 2 3 4। तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, अब देखिए अगेन, सिंस रे OD स्टैंड्स लाइन AB, यानी जो OD है वो AB पर स्टैंड है, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अगेन जो OA रे है वो CD पर स्टैंड है, मीन्स एंगल 1 प्लस 4 मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब 180 की वैल्यू ये है और 180 की वैल्यू ये है, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। यहाँ से आप एंगल 1 कैंसिल कर दे तो क्या प्रूफ हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये प्रूफ कर दिया आप। इसी टाइप से हम ये प्रूफ कर सकते हैं, इट कैन बी प्रूव दैट कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, तो आप बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कैसे यूज करना है, आप किस टाइप से भी इस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम करेंगे 6.1 जो कि आपकी एक्सरसाइज है, वो ही बहुत इजी है, कंसेप्ट आपका यही रहेंगे। अब आपको कुछ और थ्योरम्स रहेंगे जो प्रूफ तो नहीं रहेंगी, लेकिन हम आपको उनको स्टेटमेंट जो है वो साथ में बताते चलेंगे और क्वेश्चन भी
कराते चलेंगे, क्योंकि यही थ्योरम है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एंड चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके पहले मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, और थ्योरम के पहले थे कुछ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लें। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें गिवन है कि एंगल AOC मींस एंगल AOC यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल BOD मींस ये वाला एंगल, BOD ये वाला एंगल, सॉरी BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 70 है। ओके, दोनों का सम कितना है, 70 है। एंड एंगल BOD यानी ये वाला एंगल है वो है 40 डिग्री। ओके, फाइंड एंगल BOE यानी हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, तो जब हम ये COE एंगल निकालेंगे इतना वाला, सपोज मान के चलिए Y पार्ट है, तो हम इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे, मींस बाकी का इतना पार्ट निकालेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स मतलब जो एंगल है उसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 360। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है हमारे लिए, क्या गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए थोड़ा सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मींस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल BOD की वैल्यू क्या है, 40, तो अब BOD AOC के इक्वल है, देन एंगल AOC भी क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री हम इस इक्वेशन में रख देंगे जो हमको गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। ओके, सो AOC की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज 30। ये आ जाएगी एंगल BOE, यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये वाला एंगल जो हमने फाइंड किया है एंगल BOE, ये कितना निकला आपका 30। तो अब एंगल AOC, एंगल COE और एंगल BOE तीनों की वैल्यू का सम 180 होगा, क्योंकि तीनों एंगल किसने हैं, कैसे एंगल हैं, ये हैं आपके लीनियर पेयर। ओके, सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे हो जाएंगे ये, लीनियर पेयर। अब जो जो वैल्यू हम जानते हैं वो इसमें पुट कर देंगे। ओके, सो AOC की वैल्यू क्या है, AOC की वैल्यू हो जाएगी 40, तो हमने 40 लिख दिया। COE हमको फाइंड करना है, और BOE की वैल्यू क्या है 30 इज इक्वल टू 180, सो 40 प्लस 30 दैट इज 70, सो एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल टू 180। 70 का ट्रांसपोज करेंगे,
सो एंगल COE कितना निकल आएगा 180 माइनस 70 मीन्स 110। मीन्स ये वाला पार्ट आपको कितना मिलेगा 110। अब हमें रिफ्लेक्स चाहिए है मीन्स 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो बाकी का एंगल हम निकाल लेंगे। सो रिफ्लेक्स एंगल, ओके, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 360, सॉरी एंगल COE, तो क्या निकल आएगा ये निकल आएगा 360 माइनस 110, और जब 110 360 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 250 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से कैसे सॉल्व किया है हमने, ठीक है ना। हम डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि हमें इसको समझाने में आसानी जाए, ओके, क्योंकि मेन आपका डायग्राम ही है। तो डायग्राम में सबसे पहले इधर पे क्या गिवन था हमारे लिए कि एक लाइन थी आपकी AB, एक लाइन थी आपकी CD, और ये आपकी OE रे थी, ठीक है, ये आपको गिवन था। अब आपको यहाँ पे AOC और BOE यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम दिया था 70 और ये दिया आपके लिए 40। तो एक चीज ध्यान रखें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40। अब इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना दिया हमको, वो दिया है 70। सो AOC की वैल्यू हम रख देंगे इधर पे, तो 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70, देन एंगल BOE इज इक्वल टू 30। मीन्स हमने ये वाला एंगल कितने निकाल लिए 30। अब आप देखिए 40, 30 और ये वाला एंगल कौन सा एंगल COE, ये तीनों मिलके एक लीनियर पेयर बनाते हैं। सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। सो AOC की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 40, COE इसकी वैल्यू फाइंड करना है, BOE की वैल्यू 30। जब सॉल्व करेंगे इसको तो एंगल COE की वैल्यू क्या आ जाएगी 110, ओके 110। अब हमको क्या निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो देखिए थोड़ा सा भी हम इसको थोड़ा समझाने के लिए फिर से थोड़ा रफ कर रही है जिसमें कि आपको क्लियर हो जाए कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एंगल COE की वैल्यू आपने कितनी निकाली 110, यानी इतना पार्ट जो है वो 110 आ गया है। अब रिफ्लेक्स एंगल हमने आपको बताया था कि सपोज ये आपका एक एक्यूट एंगल है, तो जो बाकी का एंगल बनेगा वो बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। वो कैसे निकालेंगे 360 से माइनस करके। तो अब यहाँ पे 110 है, तो अब हम इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो हमें इतना एंगल इसका फाइंड करना है। तो हम 360 में से 110 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इन फिगर लाइंस X, Y एंड MN intersect at O if P angle POY is equal to 90 and A ratio V is equal to 2:3 then find C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है कि लाइंस X, Y and MN intersect at O and A ratio B is equal to 2:3। So now let हम क्या करते हैं, A को हम क्या लेते हैं 2x and B को हम क्या लेते हैं 3x, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम में एंगल BA और ये 90 तीनों एक लीनियर पेयर बनाते हैं, ओके। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। सो एंगल XOM, यहाँ पे हम O पॉइंट दे देते हैं, XOM प्लस MOP और प्लस एंगल YOP,
ओके, या POY इज इक्वल टू 180। ये कैसे हो जाएंगे? लीनियर पेयर। ओके, सो XOM की वैल्यू क्या है? XOM B है तो B की वैल्यू है 3x। MOP की वैल्यू क्या हो जाएगी? A मीन्स आ जाएगी 2x, और इसकी वैल्यू तो आपको 90 दी गई है तो 180। 90 का ट्रांसपोज कर देंगे, सो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। सो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, इसको हम कैंसिल कर देंगे, सो 5 बन जा 5 एंड 5 8 जा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री, 18 डिग्री। ओके, सो XOM क्या है? 3x मीन्स B, सो XOM मीन्स B की वैल्यू क्या है आपकी? 3x, सो 3x, x की वैल्यू रख देंगे 3 × 18, तो कितना हो जाएगा ये? 54 डिग्री। एंड XOMOP एंड एंगल MOP ये क्या है? A की वैल्यू 2x है मीन्स 2 × 18, तो कितना आ जाएगा ये? 36। तो हमने यहाँ से A की वैल्यू भी निकाल ली है और B की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए है? अब हमको वैल्यू चाहिए है C की। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, C की वैल्यू निकालने के लिए यदि हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है? मीन्स एंगल XON इज इक्वल टू एंगल MOY या YOM, ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, और ये इक्वल होते हैं। अब XON ये तो है आपका C, और YOM को हम ध्यान से देखें तो YOM क्या है? A + 90। बस आप A की वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू क्या है? 36, तो 36 + 90, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। तो इस टाइप से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको डायग्राम देख के केवल सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई, थ्योरम कौन सी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके कुछ क्वेश्चन लिए, फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्सेप्टियल, तो आपको ध्यान से कंसंट्रेट करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिस होते हैं थ्योरम के, और थ्योरम आपको आने चाहिए। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।